बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओब्लिग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान असम्बली हैं उनका नाज़रीन पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। बड़ी अहम ख़बर है, बड़े अहम दस्तावेज़ात हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आप देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान से जुड़ी दो अहम ख़बरें, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल्स पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नाज़रीन, ये जो ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ख़बरों के हवाले से जो वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, ये मैं कोई 2:30 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस में बैठ कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप जब ये मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे तो मैं ग़ालिबन शुमाली इलाका जात में पहुँच चुका हूँगा फैमिली के साथ। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं उनका एक ट्रिप जो है वो हमने अरेंज किया है, जिस सिलसिले में हम 2 से 3 दिन जो है वो शुमाली इलाका जात में गुजारेंगे। तो वहाँ से भी आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, जो ख़बरें आती रहेंगी उनकी डिटेल आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन ये वाला जो प्रोग्राम है ये शुमाली इलाका जात में रवानगी से पहले जो है वो रिकॉर्ड करके जो है मैं जा रहा हूँ और आप इसको रात जो है 8 बजे देख पाएंगे और आप देख भी रहे होंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बानी PTI और पुरुषा बीबी साहबा जो 190 मिलियन पाउंड केस में एक्यूज़ हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों मुल्ज़मान को नैब के रेफरेंस में 15 मई 2024 को जो है वो ज़मानत पर रिहा करने का फ़ैसला दे दिया था। 15 मई नहीं, 14 मई 2024 को। और ये फ़ैसला नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से जो है मुत्तफ़िक़ा तौर पर दिया गया था। ये जो नाज़रीन इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहब की ज़मानत का फ़ैसला है, इसमें आज नाज़रीन चेयरमैन नैब की जानिब से सिर्फ इमरान खान साहब की बेल कैंसिलेशन के लिए यानी ज़मानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया है। इस नाज़रीन बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन में 9 सवालात जो है वो चेयरमैन नैब की जानिब से उठाए गए हैं और 8 ग्राउंड्स लिए गए हैं कि ये वजूहात हैं जिनकी बिना पे जो ज़मानत का इमरान खान साहब का फ़ैसला है उसको आप कलअदम करार दें और जो इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी थी उस गिरफ़्तारी को बहाल कर दें। अब इसमें नाज़रीन दरख्वास्त के मंदरजात क्या हैं? एक तो नाज़रीन ये कहा गया है कि ये एक सेटल प्रिंसिपल है कि ज़मानत के केसेस में जो केस के शवाहिद होते हैं, जब मुकदमा ज़ेर इल्तवा हो ट्रायल कोर्ट में, तो शवाहिद को डिस्कस नहीं किया जाता। इस अपील में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ज़मानत का फ़ैसला दिया इमरान खान साहब का, उसमें जो पैराग्राफ नंबर 12 है उसमें 190 मिलियन पाउंड केस के जो शवाहिद हैं उनको टच किया गया है। अपील में कहा गया है कि अदालत ट्रायल कोर्ट के मरले का जायज़ा भी लेती है कि अगर आपने मुल्ज़म को ज़मानत देने का जो मुकदमा है उसका जायज़ा लेना है तो अदालत ये भी देखती है कि जो ट्रायल कोर्ट है जहाँ पे ये केस चल रहा है वहाँ पे किस मरले पे है। आया कि ट्रायल कंक्लूड होने के करीब है तो नॉर्मली जो अदालतें हैं वो ज़मानत नहीं देती, लेकिन इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो स्टेज है उसको भी नज़रअंदाज किया। और फिर ये कहा गया है कि ये जो केस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बनाया गया है 190 मिलियन पाउंड का, ये शवाहिद पे मबनी केस है, लेकिन जो शवाहिद हैं उनको भी डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है उसको भी ज़मानत देते हुए नज़रअंदाज किया गया। और जो फ़ैसला है ज़मानत का इमरान खान साहब का वो कानून के मुताबिक नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में सुकून मौजूद हैं और ये ज़मानत देते हुए जुडिशल माइंड जो अप्लाई करना होता है वो भी बेंच की जानिब से अप्लाई नहीं किया गया। तो लिहाजा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है 14 मई का, उसके ख़िलाफ़ हमारी अपील को एक्सेप्ट किया जाए और लाहौर हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार दे के जो गिरफ़्तारी इमरान खान साहब की थी उसको बहाल किया जाए। इसके साथ साथ नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक और शहरी हैं, इंजीनियर कासिम इनका नाम है, जिनकी तरफ से एक पटिशन आर्टिकल 184(3) की सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और इलेक्शन कमीशन को फ़रीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन इंजीनियर कासिम मोहम्मद सलीम ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लिया वो बल्ले के निशान के बगैर हिस्सा लिया गया। और इस दरख्वास्त में इस्तदा ये की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ जो बल्ले का निशान है, तहरीक इंसाफ का बैट का सिंबल, उसको वापस किया जाए, बल्कि तहरीक इंसाफ के जो लोग सपोर्ट के साथ जीते थे, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, उन तमाम को आज़ाद डिक्लेयर करके
उन्हें इस बात की इजाज़त दी जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो शामिल हो सकें। और साथ में इस दरख्वास्त में ये भी इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से की गई है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नहीं दी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी और पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा, तो इंजीनियर कासिम मोहम्मद सलीम ये कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें भी जब आज़ाद अरकान तहरीक इंसाफ में उनको शामिल होने की इजाज़त मिलती है तो साथ में ख़वातीन और मिनॉरिटीज़ की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएँ। और आखिरी बात इसमें यह की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में सब सियासी जमातों से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। 1,84,84,00,000 वोट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल किए हैं। तो लिहाजा ये बल्ले का निशान भी दिया जाए, मखसूस नशिस्तें भी दी जाएँ और जो आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए हैं उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा शामिल होने की इजाज़त दी जाए। तो देखते हैं ये पटिशन कब समाअत के लिए फ़िक्स होती है। वैसे तो नाज़रीन बड़ी अजीब व गरीब नौइयत की ये पटिशन है कि आप एक केस फाइल कर रहे हैं और फ़रीक किसको बना रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, काजी फाइज ईसा को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो बज़ाहिर तो नाज़रीन ये लग रहा है कि ये पटिशन एतराज़ात इस पर लगेंगे और एतराज़ात का जो है वो पटिशनर इंजीनियर कासिम मोहम्मद सलीम को पहले जो है उसका जवाब देना पड़ेगा, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन तहरीक इंसाफ में एक और मसला चल रहा है। आजकल तो बहुत ज़्यादा इख्तलाफात की ख़बरें आ रही हैं, लेकिन अब नाज़रीन एक और ख़बर सामने आई है। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि तहरीक इंसाफ की ख़बरें कौन लीक कर रहा है मीडिया को। जो तहरीक इंसाफ के इजलास होते हैं, पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो, कोर कमेटी का इजलास हो या कोई और इजलास हो, सियासी कमेटी का इजलास हो, लेकिन ख़बरें बाहर निकल जाती हैं। तो अब इसमें जो बात है, जब ख़बरें कोई लीक कर रहा है आप उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें, इसका मतलब है कि गद्दारी हो रही है। तो तहरीक इंसाफ का गद्दार कौन है? तो इस हवाले से नाज़रीन ख़बर ये है कि जो PTI कोर कमेटी के बाद पार्लिमानी कमेटी के जो मेंबरान हैं उस कमेटी का भी मेंबरान पे शकूक व शुबहात का इजहार किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि हमारी जो ख़बरें हैं तहरीक इंसाफ की वो ख़बरें कौन लीक करता है। इस हवाले से नाज़रीन अरकान जो असम्बली हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है, उन्होंने अहम कदम उठाने का फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास होंगे उसमें मोबाइल फ़ोन लाने पर पाबंदी होगी। और इसमें अरकान की जानिब से नाज़रीन ये भी तजवीज़ किया गया है कि हमारी बातें बाहर लीक होती हैं, इसलिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है पार्लिमानी कमेटी के इजलास में ना किया जाए। पार्लिमानी कमेटी के इजलास की वीडियोज़ और तस्वीर भी बाहर चली जाती हैं। पार्लिमानी पार्टी इजलास में गैर मुतल्लका अफराद, तमाम अफराद का जो दाखिला है उसका मुकम्मल तौर पर रोका जाए। जब इजलास चल रहा हो तो मोबाइल फ़ोन या कैमरा इस्तेमाल होता है, ख़बरें इससे बाहर चली जाती हैं। तो ये भी नाज़रीन तहरीक इंसाफ के में एक नई जो है वो फड्डा कह लें कि एक नया फड्डा चल रहा है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो तो तहरीक इंसाफ की अरकानी असम्बली हैं उनके कंडक्ट के हवाले से जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ कि वो अपने नॉमिनेशन पेपर में क्या लिखते रहे। ये नाज़रीन मैंने डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं जो एक चार्ट इलेक्शन कमीशन के वकील ने बनाया है। इसमें नाज़रीन आपको बहुत सारे अरकान जो असम्बली हैं कि जब उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए तो उसमें उन्होंने पार्टी एफिलेशन किसकी बताई। तो सबसे पहले नाज़रीन तहरीक इंसाफ की मैंने ये आपके सामने काउंट करूंगा कि नॉमिनेशन पेपर में कितने अरकान ने लिखा कि उनका ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अभी चलते ना, पहले नाज़रीन नील वाले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 कि जिन्होंने अपने पार्टी एफिलेशन के कॉलम में जो है वो कुछ भी नहीं लिखा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 22 23 31 के ना 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। ये 52 नाज़रीन आए। हो सकता है कि काउंटिंग में गलती हो गई, लेकिन बड़ी तादाद मैंने काउंट की है जिन्होंने अपनी नॉमिनेशन पेपर में जो सेक्शन 66 है जिसके तहत आपने अपनी पार्टी एफिलेशन बतानी है, किसी का नहीं बताया गया। अब नाज़रीन जो चीदा अहम तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उसमें ज़रताज गुल साहबा ने अपने नॉमिनेशन पेपर में बताया कि मैं PTI से मेरा ताल्लुक़ है, और फिर 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का टिकट दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के हवाले से ही एफिडेविट दिया गया, और फिर तहरीरी तौर पे
जरताज गुल साहबा ने दरख्वास्त दी रिटर्निंग अफीसर को कि मेरा इलेक्शन सिंबल जो है वो चेंज किया जाए, मुझे आज़ाद डिक्लेयर किया जाए, तो उन्हें बेंच का इलेक्शन सिंबल मिला। इसी तरीके से नाजरीन आमिर डोगर साहब हैं, इन्होंने PTI लिखा अपने नॉमिनेशन पेपर में। अब नाज़रीन यहाँ पे एक और चीज़ भी आपके साथ में शेयर करूँ, एक अहम नुकता है। जब नाज़रीन किसी भी हल्के में नॉमिनेशन पेपर जमा होते हैं तो ढेर सारे एक ही जमात के उम्मीदवार जो है वो नॉमिनेशन पेपर जमा करवा देते हैं। आपके सामने हैं तहरीक इंसाफ के एक एक हल्के में, कौमी असम्बली के एक एक हल्के में 5-5 पार्टी के लोगों के जानिब से नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए गए थे। पाँचों के जानिब से अपने नॉमिनेशन पेपर में तहरीक इंसाफ लिखा गया था। लेकिन नाज़रीन तहरीक इंसाफ लिखने के बाद जब एक कट ऑफ डेट होती है, आपने जाके एक सर्टिफिकेट जो है अपनी पार्टी एफिलिएशन का, जो कि पार्टी आपको देती है, आपने RO को जमा करवाना होता है कि ये मेरी पार्टी के साथ वाबस्तगी है, ये पार्टी ने मुझे सर्टिफिकेट जारी कर दिया है और ये मेरा टिकट है और ये मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूँ। तो आमिर डोगर साहब ने नॉमिनेशन पेपर में तो लिखा कि उनका ताल्लुक जो है वो तहरीक इंसाफ से है, लेकिन वो तहरीक इंसाफ का कोई सर्टिफिकेट जो है वो पेश नहीं कर सके रिटर्निंग अफीसर को। लेकिन बाद में तहरीक इंसाफ नज़रियाती का जो है इन्होंने पेश कर दिया कि मुझे तहरीक इंसाफ नज़रियाती का जो है वो इलेक्शन सिंबल दिया जाए, लेकिन बाद में वो भी ज़बानी तौर पर विड्रॉ करके उनको घड़ी का इंतखाबी निशान दिया गया। मखदूम जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में क्या लिखा है नाज़रीन कि जो पार्टी एफिलिएशन है उन्होंने लिखा कि शैल बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ सिंबल, यानी जब इंतखाबी निशान देंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा किस सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ है। तो उन्होंने कुछ भी फराहम नहीं किया, नील है तमाम कॉलम में, उन्हें जूते का इंतखाबी निशान दिया गया। इसी तरीके से नाज़रीन सरदार मोहम्मद लतीफ़ खोसा साहब हैं, इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में PTI लिखा, लेकिन फिर PTI नज़रियाती का दिया और फिर PTI नज़रियाती के हवाले से अपना एफिडेविट दिया और फिर तहरीरी तौर पे लतीफ़ खोसा साहब ने तहरीरी तौर पे दरख्वास्त दी कि मुझे आज़ाद डिक्लेयर करके मुझे के अल्फ़ाबेट के से काइट के का इंतखाबी निशान दिया जाए। इसी तरीके से नाज़रीन आगे हम चलते हैं। सनाउल्लाह खान मस्ती खेल, जिन्होंने पिछले दिनों कौमी असम्बली में तकरीर की थी और तकरीर में क्या बात की थी अब मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगा। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने किस पार्टी से ताल्लुक़ है, ब्लैंक, कुछ भी नहीं लिखा और आगे नील एफिडेविट नहीं दिया, आगे नील सर्टिफिकेट भी नहीं दिया और ज़बानी तौर पे लेटर बॉक्स का जो है इन्होंने ज़बानी तौर पे कहा कि आज़ाद और फिर लेटर बॉक्स का इनको इंतखाबी निशान दिया गया। अली अफजल शाही साबिक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेटे हैं, इन्होंने PTI लिखा लेकिन बाद में ना कोई सर्टिफिकेट दिया, ना कोई एफिडेविट दिया और तहरीरी तौर पे कोई दरख्वास्त भी नहीं दी, ज़बानी तौर पे कहा कि मैं आज़ाद हूँ, तो इन्हें वाटर कूलर का इंतखाबी निशान दिया गया। इसी तरीके से नाज़रीन आगे चलते हैं, अभी और भी नाज़रीन कुछ अहम चीज़ें हैं, मामला ख़त्म ही होने वाला, ये बड़ा सीरियस मामला है नाज़रीन। अली मोहम्मद खान साहब ब्लैंक, किस सियासी जमात से ताल्लुक़ है, कुछ नहीं लिखा और आगे भी नील है, ब्लैंक है और फिर डॉल्फिन का इनको इंतखाबी निशान मिला। इसी तरीके से नाज़रीन असद कैसर साहब हैं, इन्होंने PTI लिखा और फिर PTI के हवाले से इन्होंने अपना एफिडेविट भी दिया, एफिडेविट देने के बाद इन्होंने डिक्लेरेशन भी हलफ के ऊपर दिया और तहरीरी तौर पे दरख्वास्त दी। तहरीरी तौर पे असद कैसर साहब ने दरख्वास्त दी कि आज़ाद डिक्लेयर किया जाए और व्हील चेयर का इंतखाबी निशान दिया गया। इसी तरीके से नाज़रीन अमजद अली ख़ान साहब हैं समाज से, इन्होंने हर जगह पे PTI लिखा, PTI, लेकिन बाद में तहरीरी तौर पे कहा कि मुझे आज़ाद डिक्लेयर करके कैटल का इंतखाबी निशान दिया जाए। अब मैंने जो आपको बताया कि कितने जिन्होंने इंतखाबी निशान जो है वो पार्टी वाबस्तगी ज़ाहिर नहीं की, तो वो तो मैंने आपको नंबर बता दिया। अब तहरीक इंसाफ के अपने कितने हैं नाज़रीन, ये सुनते जाए नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हैं, लेकिन इसमें से चंद ऐसे हैं जिन्होंने तहरीरी तौर पे कहा कि हमें आज़ाद डिक्लेयर करके जो है आप आज़ाद वाला इंतखाबी निशान दे दें। टोटल 9 में से 3 ऐसे हैं या 4 ऐसे हैं जिन्होंने रिटन लिख के दिया कि हमें आज़ाद डिक्लेयर करके आप इंतखाबी निशान दे दें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के कितने हैं, 1 नाज़रीन, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
17 हैं जी, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का दिया और देने के बाद फिर वापस ले लिया और कहा कि नहीं, हमें नज़रियाती वाला इंतखाबी निशान भी नहीं चाहिए, आप हमें आज़ाद डिक्लेयर कर दें। ज़बानी तौर पे कहा गया या फिर तहरीरी तौर पे कहा गया और फिर इनको जो इंतखाबी निशान थे आज़ाद कैंडिडेट के वो इनको अलॉट कर दिए गए। इसी तरीके से नाज़रीन अब आपको बताते हैं कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जो सिंबल के निशान वाला कॉलम था उसमें लिखा ही नहीं कि कौन सा इंतखाबी सिंबल चाहिए। रिटन एप्लीकेशन टू RO अलॉटमेंट ऑफ द सिंबल टू कंटेस्ट इलेक्शन एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो इसमें नाज़रीन कितनों ने नहीं दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 भी ठीक रहता है। 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 और 65। 81 में से 65 ने तो कोई रिटर्निंग ऑफिसर से इलेक्शन सिंबल मांगा नहीं। टोटल 81 हैं जो आज़ाद जीते थे और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए थे। उसमें से 65 ने तो इंतखाबी सिंबल, इंतखाबी निशान के हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर को कोई एप्लीकेशन दी नहीं कि मुझे तहरीक इंसाफ का बैट दे दें, लेकिन चले मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, मुझे फ़लाँ दे दें। कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। 81 में से सिर्फ नाज़रीन 16 ऐसे हैं जिन्होंने तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी कि आप हमें आज़ाद डिक्लेयर करके किसी दूसरी सियासी जमात का ये जो आज़ाद सिंबल हैं उसमें से कोई इंतखाबी सिंबल जो है वो अलॉट कर दें। तो ये नाज़रीन मैं खुद से नहीं कह रहा, ये जो डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे आए हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं इलेक्शन कमीशन के, ये मैं आपके साथ उस डॉक्यूमेंट से खबर शेयर कर रहा हूँ। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।